हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रियनाथ अग्रवाल जी, जो कि श्वास रोग विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि श्वास संबंधी बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? श्वास संबंधी बीमारियां कुछ तो आनुवंशिक होती हैं, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा, इसमें एलर्जी मुख्य कारण होता है। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जैसे निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस इत्यादि, और लंग कैंसर होता है जो कि कैंसर स्मोकिंग से रिलेटेड होता है। COPD होता है, धूम्रपान से रिलेटेड होता है। इस तरह कई तरह की बीमारियां डिफरेंट कॉजेज से होती हैं। जी बिल्कुल। मौसम जब तेज़ी से बदलता है तब भी हम देखते हैं कि श्वास संबंधी बीमारियां बहुत कॉमन होती जा रही है। ये जो अभी का मौसम है, इसमें अस्थमा और ब्रोंकाइटिस बहुत बुरी तरह से फैल रही हैं। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, वायरल इन्फेक्शन इस समय जिम्मेदार है। मौसम का परिवर्तन, ठंडा तापमान, उसके बाद धूप निकलना, इन सब कारणों से अस्थमेटिक ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़ों में भी और बच्चों में भी। जी बिल्कुल। सर, यहाँ पर एक और चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, ब्रोंकियल अस्थमा और COPD, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है पूर्वा जी। ब्रोंकियल अस्थमा एलर्जिक रोग है। इस रोग में श्वास की नलियों में संकुचन होता है, कंस्ट्रिक्शन होता है, जिससे खांसी, सांस चलना, छाती में जकड़न होता है। वहीं COPD रोग जो है, ये धूम्रपान करने से होता है। लंबे समय तक स्मोकिंग करने से महिलाओं में पुरुषों दोनों में COPD होता है। करीब 90% COPD या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ रोग स्मोकिंग रिलेटेड होता है। इस रोग में 50 या 60 की उम्र तक इसे शुरुआत होना शुरू होती है और बढ़ते बढ़ते व्यक्ति को चलना फिरना, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्मोकिंग हमेशा इसके लिए रिस्क फैक्टर रहेगा। जी बिल्कुल। और आज हम अगर पीयर ग्रुप की बात करें, मतलब एक लड़का बैठा है और एक लड़की बैठी है और वो लोग आराम से साथ में स्मोक कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल को इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है? बहुत अहम सवाल है। फीमेल्स को प्रॉब्लम होता है प्रेगनेंसी के कारण भी। फीमेल्स के अंदर जब प्रेगनेंसी होती है तो बेबी को नुकसान होता है। स्मोकर लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो उसका मुख्य प्रॉब्लम होता है कि उनकी प्रेगनेंसी पहले समय से पहले टर्मिनेट हो सकती है। प्रीमेच्योर अबॉर्शन उनको हो सकते हैं। बेबी की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी इस तरह की महिलाओं में हो सकती है। जो बच्चे पैदा होते हैं वो बिफोर टर्म होते हैं, उनका वेट कम हो सकता है। छोटे बच्चों में इन्फेक्शंस और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की संभावना ज़्यादा रहती है। तो कई अति गंभीर रोग बच्चों में भी होते हैं और महिला में भी होते हैं। तो स्मोकिंग तो महिलाओं के लिए बिल्कुल भी नहीं उनको करना चाहिए। जी बिल्कुल। दो चीज़ें यहाँ पे पता करना चाहूँगी। एक जो रिलैप्स फेस होता है, एक व्यक्ति ने स्मोकिंग छोड़ी और वापस वो स्मोकिंग की तरफ चला गया, ऐसा क्यों होता है? और दूसरी चीज़ ये कि स्मोकिंग का इफ़ेक्ट कब तक रहता है हमारे जीवन में? जी पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि क्या वजह है कि व्यक्ति स्मोकिंग शुरू करता है और फिर क्या वजह है कि वो उसको छोड़ नहीं पाता है। कई बार चाहने के बाद भी, क्विट करने की कोशिश करने के बाद भी वापस से स्मोक उसको करना पड़ता है या स्मोक करता चला जाता है। तो स्मोकिंग एक एडिक्शन है। कारण निकोटीन है, जो तंबाकू का इस्तेमाल किया जाता है धूम्रपान के लिए। तंबाकू एक एडिक्टिव सब्सटेंस है। इसका इफेक्ट होता है निकोटिनिक रिसेप्टर्स में जो हमारे ब्रेन में होते हैं। उसके कारण एक तरह से ये निकोटीन हमारी बॉडी की फंक्शन को कंट्रोल करता है। जो स्मोकर होता है उसके अंदर भूख भी इसी से लगती है, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, उसकी सोचने की क्षमता भी बिना तंबाकू के, बिना धुएं के नहीं आ पाती है। तो इसके कारण से उस व्यक्ति को निकोटीन का एक तरह से एडिक्शन होने लगता है। ये जो लाइट स्मोकर्स हैं उनमें भी होता है और जो हैवी स्मोकर्स हैं उसमें भी एडिक्शन होता है। फ़र्क इतना है कि जो हैवीली एडिक्टेड है, कई बार जिसको हम चेन स्मोकर बोलते हैं, उनको लगातार निकोटीन का लेवल ब्लड में बनाए रखने के लिए स्मोकिंग करना पड़ती है। तो अब इसमें ये होता है कि निकोटीन जब विड्रॉल होना शुरू होते हैं, आपने बोला कि जब कोई व्यक्ति स्मोकिंग छोड़ना चाहता है, तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ कि स्टडीज़ ने बताया कि तकरीबन हर स्मोकर साल में एक बार निकोटीन या स्मोकिंग छोड़ने की अनसक्सेसफुल कोशिश ज़रूर करता है। केवल 10 to 20% लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं छोड़ने में, अदरवाइज़ वो फिर शुरू कर देता है और ये ईयर आफ्टर ईयर चलता रहता है सिलसिला।